Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Feroz Khan here at Cholistan Desert with one of my really dear friends who's visiting us from Poland. He's got a great profile which I'd be sharing with you guys, but I would tell you why we're here today. I am basically participating this year in Cholistan Desert Rally with my dear friend and brother Sultan Bahadur Aziz. We're looking forward to the podium and hopefully we'll make it and we'll announce what position we got to. But right now with Mr. Peter, who is visiting us from Poland. He loves Pakistan and has contributed a lot in Pakistan, his family and a lot of other Polish nationals, for which we've been discussing and thought maybe we should do a show and share with you guys this little information. Mr. Peter is a professor in the Polish University, which is called Jagiellonian University, from where a lot of Nobel Prize winners have graduated. The current Polish president also graduated from the same university, which was established in 14th century. Peter was also Polish ambassador in India, not anymore. So for all the, I'm sure, information that he has to share with all of us Pakistanis, I'm sure all of you guys would love. Peter, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस पाकिस्तान में? बस अभी तक तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा और ये हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे बुलाया इधर जाने के लिए। और कल मैंने ये जो कंपटीशन, ये रेस कंपटीशन जो है, जिसके बारे में आप तो बात कर रहे थे, तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और मैंने एंजॉय किया है। चलती भी नहीं, उड़ती भी गाड़ियाँ। हाँ, तो ठीक है। हाँ। कभी कभी तो मैं कोई बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि क्या है वो, कैसे बहादुर है, बस कितनी स्किल से ऐसी गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्या वो मार्वेलस है। मुझे इस वक्त लगता है कि मेरे ऑडियंस जो इस वक्त ये हमारे व्यूअर्स होंगे, जो लोग देख रहे होंगे शो, वो परेशान हो गए होंगे कि फिरोज ने शो स्टार्ट किया, टेक ऑफ किया, वो बताते हुए कि एक पोलिश बंदा है, इतनी सारी इंग्लिश, और जैसे ही शो शुरू होता है तो जो वो हमारे पोलिश दोस्त हैं वो इतनी फ्लुएंट उर्दू बोल रहे हैं। हाँ, वो तो ऐसी अजीब बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 30 साल से पहले मुझे पाकिस्तानी हुकूमत से एक वजीफ़ा मिल गया था और उर्दू ज़बान पढ़ने के लिए। और इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मैंने ये उर्दू ज़बान पढ़ना शुरू किया। और ठीक है, ये मेरे लिए एक ऐसा अहम तजुर्बा है और शायद आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, वो ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से एक हॉस्टल में रह रहा था, उन्होंने मुझे और मेरे दूसरे दोस्त को अपने घरों को देखने के लिए बुलाया। तो ठीक है, इसलिए इसी ज़माने में मैंने पूरे पाकिस्तान में एक लंबा सफ़र किया और काफ़ी लोगों से मिलकर, काफ़ी लोगों से बातचीत करके मैंने ये फैसला किया कि ऐसा कितना खूबसूरत मुल्क है, ये कैसे मेहमान नवाजी लोग हैं, और ये मेरा मोहब्बत इसी ज़माने में शुरू हो गया। वाह, तो उसके बाद कभी वापस जाने का दिल चाहा? हाँ, वो ये अभी ही तो मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट से कोई कोऑपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा यूनिवर्सिटी जो है, जिसके बारे में आपने कुछ ना कुछ बताया, जागिellonian यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी क्राकूव में। हाँ, वो तो एक बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है। और क्राकूव में भी ये तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारी पुरानी दारुल हुकूमत थी। हाँ जी। और आजकल ये काफ़ी लोग क्राकूव देखने के लिए, पूरे साइट सीइंग करने के लिए वहाँ तो बस आते हैं। और ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट से मैं बहुत मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। हाँ जी। और दो साल से पहले उनकी तरफ से एक इनविटेशन मिल गया और अल्लामा मोहम्मद अल्लामा इकबाल एक लेक्चर देने के लिए इस्लामाबाद में। वाह। और इसी वक्त से हमारा कोऑपरेशन इतना कामयाब हो गया कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये हमारे दोस्तों ने इधर तो बस ये आने के लिए मुझे बुलाया और अभी तो सब कुछ आपकी आंखों से देख सकता हूँ। उन्होंने मुझे पिलाया खिलाया, तो क्या है, इतने मज़ेदार खाना है
कि वापस जाके मैं अपने लोगों को, अपने बीवी को, बस बेटे को, बेटी को सब कुछ ये बताऊंगा, पूरी लंबी कहानी सुनाऊंगा। वाह वाह। पीटर, आपने अभी जिक्र किया लेजेंडरी पोएट मोहम्मद अल्लामा इकबाल का, और मैं जानना चाहूँगा कि आपने अल्लामा इकबाल को कितना पढ़ा है? ये मैंने आपसे कहा कि 30 साल से पहले मैंने उर्दू ज़बान सीखना शुरू किया, और इसी वक्त में हमारे उस्ताद ने मुझसे ये कहा, ये अगर आप उर्दू सकाफ़त, उर्दू शायरी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़िए। तो ठीक है, मैंने ये फैसला किया, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्यों नहीं। उसके बाद मैंने द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट मैंने पढ़ लिया, और ये बिल्कुल बहुत अहम किताब है, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। और ये काफ़ी ऐसी शायरी है जो मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ, दुनिया, ज़मीन व आसमान। और ये हमारे उस्ताद ने ये बताया कि अगर आप इस शायरी का तर्जुमा करना चाहते हैं तो मैं ये अपना सपोर्ट आपको दे दूँगा। तो ठीक है, ये उनकी मदद से मैंने इस शायरी का तर्जुमा करने की कोशिश की है, और आजकल ये पोलिश ट्रांसलेशन में, और काफ़ी पोलिश लोग जिनको उर्दू ज़बान नहीं आती है वे तो पढ़ सकते हैं। क्या बात है। और मुझे भी उम्मीद है कि इन कोऑपरेशन विद द मुस्लिम इंस्टीट्यूट हम तो शायद मोहम्मद इकबाल की शायरी का तर्जुमा भी तो करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो मुश्किल होता है अगर दिल चाहता है तो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ रख, इंशाल्लाह। लेकिन ये इसने आपका जहन वैसे भी, और आपको मज़ीद, आई एम श्योर, आई डोंट डाउट योर इन्फॉर्मेशन एंड योर नॉलेज, लेकिन इकबाल की शायरी ने आपका जहन मज़ीद खोला और आपको और मज़ीद ये बताना आपको चाहता हूँ कि मोहम्मद अल्लामा इकबाल की शायरी और का पैगाम जो है वो यूनिवर्सल है। वो यूनिवर्सल, एग्जैक्टली यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल है। तो ठीक है, ये शायद कभी कभी जब ये शायरी और दूसरी शायरी हम पढ़ते हैं, इस शायरी का बैकग्राउंड हमें तो समझना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से, और ये मेरा नज़रिया है कि ये उनका पैगाम यूनिवर्सल है। तो उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ये लोग जो उनकी शायरी पढ़ते हैं वो समझते हैं, और ये तो सच है, अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये तो अलग बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस शायरी का तर्जुमा ये काफ़ी दूर ये पहुँच जाए, ताकि सारे लोग जो शायरी पसंद करते हैं इकबाल के बारे में कुछ ना कुछ सीखें, और ये जो शायरी जो है इन लोगों को एक तसल्ली दे सकती है। और मेरे ख्याल से अगर कोई अजनबी है तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी सकावत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो तो चाहता है कि ये जो हमारे सबसे अहम एसेंस, अगर वो ये सब कुछ ये समझना चाहता है तो ऐसा रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, आप तो असरार खुदी पढ़िए। क्योंकि अगर आप अपनी खुदी के इल्म के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं तो आज के उस्ताद के साथ आपको ये परखना चाहिए और समझने की कोशिश आप कीजिए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट के साथ हम ये कोऑपरेशन कर रहे हैं, और शायद असरार के खुदी जो है हो सकता है कि उनका तर्जुमा हो जाएगा आइंदा में। और अगर हम ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा तो मुझे ये उम्मीद है कि ये तर्जुमा भी पोलिश भाषा में एक दिन तो ज़रूर होगा। वाह
वाह, अपने दोस्तों को, तो अपने दोस्तों को भी आप इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, यहाँ पे विजिट करें, पाकिस्तान को आके देखें और जानें कि इट्स नॉट एक्चुअली व्हाट इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, तो बस ये मेरा मकसद ये है कि मैं पाकिस्तानी सकाफत, मैं पाकिस्तानी आदाब, मैं पाकिस्तानी ज़बान के बारे में अपने दोस्तों को सब कुछ ये बता दूंगा। और ये इनविटेशन मेरी तरफ से बस मैं तो भेज दूंगा कि ठीक है, वो तो कितना खूबसूरत ये मुल्क है, ये आजकल तो कोई बिल्कुल खतरा नहीं है। अगर किसी की मर्जी है सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए इधर, बस अगर वे आना चाहते हैं तो बस आइए। और ऐसे मेहमान नवाजी लोग इधर तो रखते हैं कि क्या है कि किसी दूसरी मुल्क में आपको ऐसा तजुर्बा कभी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई फील प्लेजर टू हैव यू जस्ट एज मच, जिस तरह आपके बहुत सारे दोस्तों में मैं भी एक आपका दोस्त हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को, जिस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और बहुत परेशान होंगे कि आप इतनी साफ़ उर्दू जिस तरह आप के बात कर रहे हैं, ये वाकई एक मेरे लिए एक अहम बात है। मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान में थोड़े देर अरसे बाद मूव भी कर लेना चाहिए और उसके बाद कुछ अपना एक शो भी करना चाहिए जहाँ पे आप लोग। ठीक है, शायद मैं ये अभी तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी दूसरे मुल्क का सकाफत जो है, अदब जो है, तारीख जो है अच्छे तरीके से समझना चाहता है, तो सबसे अहम बात यह है कि उससे इस मुल्क की ज़बान परखना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से सब कुछ समझ सके। ये मेरा मकसद है, ये ऐसा मेरा फिलोसफी है। और जब मैं अपने तालिब इल्मों से कभी कभी बात करता हूँ तो मैं ये बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आप तो पूरे ज़ोर से ये ज़बान सीखें। अगर इसी ज़बान में कोई गपशप नहीं कर सकते हैं तो मतलब ये है तो सिर्फ गैर मुल्की ज़बान में इन लोगों से आप तो बात करेंगे, लेकिन उनको जानने के लिए, मतलब ये है कि उनमें घुल मिलने के लिए, हाँ, मिलने के लिए और समझने के लिए। और अगर हम अपने दिल दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, इन लोगों की ज़बान में ये गपशप करना पड़ेगा, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को इस वक्त जो देख रहे हैं, आप पोलिश नेशनल्स का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, जैसे कि टूरोविच जो कि एयर कोमोडोर थे, उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा उन्हें बताएं और उनकी मेहनत के बारे में, उनके ब्लड एंड स्वेट के लिए। जी, ये उनके मेहनत के बारे में, ये उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना चाहता हूँ। ये सबसे पहले ये शायद एयर कोमोडोर टूरोविच के बैकग्राउंड के बारे में तो मैं तो कुछ ना कुछ बताऊंगा। ये सेकेंड वर्ल्ड के बाद शायद आपको तो मालूम नहीं होगा कि पोलैंड में कम्युनिस्ट हुकूमत तो शुरू हो गया था और काफ़ी पोलिश ऑफिसर्स जो अपना सर्विस कर रहे थे इसी ज़माने में अपनी वतन वापस जा नहीं सके। वो ये टूरोविच केस है, मतलब कि कम्युनिस्ट हुकूमत जो थी इसी ज़माने में, ये ऐसे लोगों को अपने ऑफिसर्स नहीं मानता था, इसलिए टूरोविच का सिचुएशन इतना मुश्किल था कि वो वापस नहीं जा सका। लकीली लंदन में क़ायद आज़म से उनकी मुलाकात हुई और क़ायद आज़म ने उनको ये समझा दिया कि आप तो सुनिए, हम पाकिस्तान में एयर फोर्स अभी तो बना रहे हैं और ये ज़रूरत है कि हमें ये जो एक्सपीरियंस पायलट है, टेक्नीशियंस है, हमें ऐसे लोगों को चाहिए ताकि हम बढ़िया एयर फोर्स बना सकें। तो ठीक है, ये क़ायद आज़म की तरफ से ऐसा इन्विटेशन मिलकर उन्होंने ये फैसला किया, बोलो ठीक है, अपनी बीवी के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो टेक्नीशियंस है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और आप तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में उन्होंने अपना घर बनाया और अपने और पूरे दिल से
ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी सर्विस की थी। मतलब ये है कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये एयरफोर्स बनाने के लिए। उन्होंने भी ये पाकिस्तानी तालिब इल्मों को पढ़ाया, मतलब फ्लाइंग के बारे में, सब कुछ के बारे में। और उन्होंने भी ये पोलिश टेक्नीशियंस जो है, जो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने उनको भी बुलाया। इसी वक्त में, तो उसका मतलब ये है 1940s 1950s, इसी ज़माने में करीब करीब 50 से ज़्यादा पोलिश लोग पाकिस्तान रह रहे थे। 50 से ज़्यादा? 50 से ज़्यादा, राइट। पता नहीं कि पाकिस्तानी लोगों को बस ये मालूम है वो हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा हुआ। वो तो ठीक है, तो मतलब ये है कि वो एक पाकिस्तानी बहादुर बन गए। ये 1965 में ये उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और ठीक है, मेरे ख्याल में ये तुरोविच, एयर कमोडोर तुरोविच, आजकल ये हमारा पाकिस्तानी पोलिश रिलेशन का बड़ा निशान है। और ऐसे बहादुरों को हमें याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और मुझे एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे आज ही ये इन्फॉर्मेशन मिली और इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। और इसने मुझे कंपेल किया, मुझे इस बात पे मेरा दिल चाहा कि हम लोग इसको पाकिस्तान की ऑडियंस तक, पाकिस्तान के यूथ तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं कि ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी। और इसी तरह हमें भी आज भी उतने ही जज्बे के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए किसी भी हद तक जाने को हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पीटर फॉर जॉइनिंग अस, फॉर इन्फॉर्मिंग। ये मेरी बड़ी खुशी है। और भी शायद ये मेरी तरफ से कुछ ना कुछ भी तो बताना चाहता हूँ। ये मेरा तजवीज़ है, ऐसी ही है कि शायद आइंदे में ये तुरोविच के बारे में और पाकिस्तानी तारीख के बारे में शायद हमें एक अच्छी फिल्म ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि ताकि जो यंग पीपल है, अगर उनका इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है तो ऐसा फिल्म उनको ये बड़ा इल्म दे देगा। बिल्कुल इल्म देगा। You've also been producing in India as well. Yeah, I've in been Bollywood, producing several films. such as I would like you to name a few. चित्रांजलि। हाँ, वो तो पोलिश रेफ्यूजीज के बारे में मैंने बस एक फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में दूसरे लोगों की मदद तलाश कर रहे थे। मतलब ये है कि अगर मैं अपनी वतन वापस नहीं जा सकता हूँ तो मुझे दूसरे लोगों की तरफ से मुझे उनकी मदद चाहिए। वो तो रेफ्यूजीज है। और 50 साल से ज़्यादा ऐसा सिचुएशन साउथ एशिया में हुआ। Wow. तो ठीक है, अगर हम अपनी तारीख और दूसरे लोगों की तारीख समझना चाहते हैं तो कभी कभी हमें ये ऐसा फिल्म बनाना चाहिए, ताकि जब हम अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे। We definitely have joined hands together. I'm sure there are a lot of people over here in the industry, in the Pakistani television and film industry, who would like to take such initiative and would want. Please, I suppose that would be a very good initiative. 100%. I'm here sitting right next to you, and whatever little service that I can provide, I'd be more than happy to provide you. And hopefully, all my fan following, all the people who are watching me right now would definitely come forward and. हाथ जोड़ के हम कामयाब हो गए। 100%. Peter, it was lovely talking to you. Likewise. Hopefully you'd keep visiting Pakistan and we'd keep exploring and doing such short shows for. Definitely, मैं अभी तो ये वायदा कर रहा हूँ कि फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे. Thank you very much, all of you, for joining us. I'd keep having this little chat with Peter and hopefully आप लोगों को कुछ इल्म हासिल हुआ और ये इल्म हमें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. Thank you very much once again. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.